ऐसी शादी जो अर्थ समझकर और एक अलग अंदाज में की जाती है वो जिंदगी भर याद रहती है। और वो वचन, वो वादे, वो फेरे कभी भी पति पत्नी नहीं भूलते। लोग इस समाज में जो विवाह का अर्थ है, जैसे हमने कहा, हकीकत में उस विवाह को एक बना दिया है। जी, अगर पैसा है तो शादी कर रहे हैं, पैसा नहीं है तो नहीं है। उस लड़के के गुणों को नहीं देखते हैं, तेरे पास बैंक बैलेंस कितना है ये मुझे जानना चाहिए। तो अग्नि को क्यों साक्षी माना जाता है? अग्नि तत्व को साक्षी इसलिए मानते हैं कि वो वर और कन्या को ब्राह्मण देवता कहते हैं कि इसको साक्षी मान के कि हम एक दूसरे प्रति। इन वचनों का भी मजाक बनाया जा रहा है क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि दोनों ही वर्किंग है। ये मजाक हमारी सिर्फ बच्चियों के लिए बनाया गया जी, पुरुष को कभी मजाक नहीं बनाया गया। कन्यादान जिसको सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो क्या कन्या वाकई दान करने वाली चीज है कि हाँ वो दान कर दी है? मैं सबसे पहले इसी शब्द पे फोकस डालता हूँ जी, कि कन्यादान जो शब्द है हमारे कन्यादान जब आप करवाते हैं वहाँ पर, तो इसको आप जो गाकर अपने अंदाज में फेरों में बोलते हैं वो आपसे सुनना चाहेंगे। कि पिता ये अरदास कर रहा है, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। तो इस तरीके से अगर रिश्तों को समझाया जाए और कैसे वैल्यू करनी है इन चीज़ों की, तो मुझे लगता है कि ये रिश्ते जो आजकल जल्दी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो जैसे पहले निपटे थे ऐसे निपटे रहेंगे। अब जैसे कन्या के पिता जब पूजा में बैठते हैं तो वर की पूजा होती है। कन्या के पिता जो है वर की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका MVP मंथन की आज की इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बंधन की जो कि दो आत्माओं का मिलन है, जिसमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण, 7 वचन, 7 फेरों की बात होती है और जिसको अक्सर बोला जाता है कि ये 7 जन्मों का बंधन है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विवाह बंधन की। एक ऐसा बंधन जो सबसे गहरा और सबसे पवित्र है। लेकिन क्या आज के समय में सचमुच हम इसके पीछे की गहराई को समझ पाए हैं? क्या सचमुच हम 7 जो वचन हैं या 7 फेरे हैं और विवाह के जो मंत्र उच्चारण होते हैं, उनका अर्थ हम समझते हैं? या सिर्फ एक परंपरा के तौर पर, एक रिवाज के तौर पर, एक सेलिब्रेशन के तौर पर इसको लिया जाता है? और आज के समय में जब विवाह 2-3 महीनों के बाद उसमें खटास आने लगती है रिश्तों में, विवाह बंधन टूटने लगते हैं, तो क्या सचमुच ये कारण है कि हम इन वचन, इन मंत्रों को सही से समझ नहीं पा रहे, इसीलिए ये मंत्र फलित नहीं हो पा रहे? तो आज इन्हीं रहस्य, इन्हीं गहराई को आज हम जानेंगे, क्योंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनकी खासियत ही यही है कि वो ये 7 वचन, 7 फेरे, इन मंत्रों के उच्चारण, इनका अर्थ समझाकर शादी करवाते हैं। और ऐसी शादी जो अर्थ समझकर और एक अलग अंदाज में की जाती है, वो जिंदगी भर याद रहती है। और वो वचन, वो वादे, वो फेरे कभी भी पति पत्नी नहीं भूलते। तो आज इसी पे बात करेंगे और आज हमारे साथ हैं पंडित गोल्डी शर्मा जी। नमस्कार, जय श्री राम। जय सिया राम जी। जैसे स्वागत है आपका MVP मंथन में। तो आप फेमस हैं फेरों को लेकर कि आप शादी करवाते हैं, जो 7 वचन 7 फेरे करवाते हैं, वो हर किसी को याद रहते हैं। तो एक ऐसे जो शादी है, मुझे लगता है कि ऐसी शादी को समझकर जो की जाती है, वो तो इंसान को वाकई ही याद रहेगी। और वो मंत्र एक मंत्र होते हैं जो सिर्फ हम नाम से, परंपराओं से सुनते हैं, बिल्कुल। और एक मंत्र होते हैं जिनको हम समझकर उनके कहते हैं अर्थ को समझकर अच्छे से उनको सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो वो तभी हमारी जिंदगी में फलित होते हैं। तो वो जो आप करते हैं, इससे बहुत सारे लोग जो हैं इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि इस तरीके की शादी हो। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आज लोग इस समाज में जो विवाह का अर्थ है, जैसे हमने कहा, हकीकत में उस विवाह को एक इवेंट बना दिया है। जी, उस रिश्ते को एक सेलिब्रिटी रूप से उसको इतना अलग अंदाज दे दिया है कि विवाह की असली परिभाषा को लोग भूल गए हैं कि विवाह होता क्या है। जी, अब शादी, विवाह, जब जो भी हम कहते हैं, इसका अर्थ अगर जो बच्चा समझ जाता है
क्योंकि हमारा मकसद केवल मंत्र पढ़ के दक्षिणा लेकर अपने घर जाना नहीं है। हमारा जन्म केवल दक्षिणा कमाने के लिए नहीं हुआ। हमारा मतलब ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो ज्ञान ब्राह्मण में ईश्वर ने दिया है वो ज्ञान सबके अंदर दिया है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य यह है कि उस ज्ञान को उजागर करना, लोगों को जो सोए हुए हैं उनको जगाना, ये ब्राह्मण का असली कर्तव्य है। जी तो मैं उसी कर्तव्य को निभाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। आज की जो जनरेशन है वो विवाह को अलग समझते हैं। लोग समझते हैं कि 36 गुण मिल जाते हैं या 36 में या 18 गुण मिल जाते हैं तो ये विवाह बड़ा लाभकारी होता है। मैं कहता हूँ आपका एक गुण ना मिले लेकिन एक गुण जो मिल जाए, आपके एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं, तो वो विवाह कामयाब है। जी तो मंत्रों द्वारा देवता को प्रसन्न किया जा सकता है। जब कन्या विवाह 7 फेरे होते हैं, 7 फेरों के बाद जब लड़का लड़की बैठते हैं तो पंडित जी 7 लकीरें मिटवाते हैं। तो 7 लकीरें मिटवा यानी कि 7 प्रॉमिस करती है कन्या। तो वर कहता है कि लक्ष्मी आप मेरे दक्षिण अंग में क्यों बैठी हैं, वाम अंग में क्यों नहीं बैठी हैं? तो कन्या कहती है मेरे 7 वचन हैं, उन 7 वचनों को अगर निभाएंगे तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ। तो लोग ये वचन क्या है, ये 7 क्यों है, ये 4 क्यों नहीं है, फेरे 4 क्यों है, फेरे 7 क्यों है? आजकल बहुत ट्रोल हो रहा है कि विवाह में जी 7 फेरे नहीं 4 फेरे किए जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं 7 वचन, 7 फेरे, तो ये 7 का बड़ा एक तो 7 का महत्व और ऊपर से हम देखते हैं कि शिव विवाह की अगर हम कथा सुनते हैं, बिल्कुल, तो शिव विवाह में हम देखते हैं कि वहाँ 4 फेरे हुए थे 4 शिव फेरे के। होते हैं, और अगर श्री राम जी और सीता माता की बात करें तो वहाँ पर 7 फेरे, 7 फेरे हुए। 7 वचन हुए। तो अगर भगवान को ही हम देख रहे हैं या हम युगों-युगों से चलते आ रही जो फेरे हैं, वो भी 2 तरह के हैं, 2 तरह के। 4 फेरे और 7 फेरे। तो इनमें क्या फ़र्क है? देखिए भगवान शिव और शक्ति, ये दोनों हम समझते 2 हैं लेकिन ये एक है। हुँ, अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है उनको, जी। शिव और शक्ति। विवाह में जब जहाँ हम बैठते हैं उसके 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर लगाए जाते हैं। हुँ, हम सबने देखा है विवाह होता है 4 खंबे लगाए जाते हैं। जी। उसके अंदर ही हम फेरे पड़े जाते हैं। ये 4 खंबे नहीं हैं, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। हुँ, प्रभु श्री राम जी, दशरथ जी के जो पुत्र हैं, वो 4 भाई हैं। ये 4 भाई नहीं हैं। इनका धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, और मोक्ष हमारे में किसको माना जाता है? लोग कहते हैं मोक्ष यानी कि जो ऊपर चला गया वो मोक्ष है। हुँ, हमारे सनातनी धर्म में कन्या को यानी कि जो स्त्री है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है, ऊंचा स्थान दिया गया है। जब देवताओं के ऊपर भी कष्ट आया था तो देवी को ही याद किया गया था। हुँ, बड़े से बड़ा कष्ट आया तो जी। देवी ने ही उस कष्ट को दिया गया था। तो हमारे सनातनी पद्धति में स्त्री को पहला स्थान दिया गया है। तो पहले जो 3 फेरे हैं धर्म, अर्थ और काम, यानी कि घर की जो देख रेख करती है, व्यवस्था करती हुँ, है, घर की लक्ष्मी कहा जाता है। बेटी चाहे पैदा हुई है तब भी लक्ष्मी है, जब विवाह करके जाती है तब भी हुँ, लक्ष्मी बनकर जाती है। जी। ठीक है? तो धर्म, अर्थ, काम, अब क्या रह गया? मोक्ष। हुँ, मोक्ष कौन है? भगवान शंकर जी को मोक्ष का प्रतीक कहा गया है कि हुँ, मोक्ष वही देते हैं। लेकिन मोक्ष मरने के बाद क्यों? पहले क्यों नहीं? हुँ, लोग समझते हैं कि मर गया तो इसलिए, जैसे लोग स्लोगन बोलते हैं जब कोई डेथ होती है उठाते हैं, राम नाम सत्य है। तो राम नाम का सत्य के मरने के बाद क्यों है? पहले क्यों नहीं है? हुँ, जी। तो भगवान शिव यही प्रतीक दिखाते हैं कि मोक्ष, इसलिए 4 फेरे कहे गए हैं। अब प्रभु श्री राम जी के जैसे आपने कहा कि 7 फेरे थे। अब 7 फेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। वो हर चीज़ मर्यादित होकर चलते हैं। हुँ, जब जो उन्होंने बाण तोड़ा, धनुष तोड़ा, हुँ, जो स्वयंवर में राम जी ने, तो उन्होंने कहा कि विवाह आपका होगा। कहते मैं अभी विवाह नहीं करूँगा, मेरे पिताजी। कहते आपके पिताजी ने भी तो 3 विवाह किए थे। तो आप भी 1 विवाह यहाँ कर लीजिए, 1 विवाह बाद में करें। कहते हैं नहीं, इसी मर्यादा को मैंने खंडित करना है। हुँ, जी। जब मेरी माँ के साथ मेरे पिता का विवाह हुआ था, ठीक है ना? तो प्रसन्न थे। जब विवाह कैकेयी के साथ हुआ, तो मेरी माँ दुखी हुई। हुँ, जब विवाह तीसरा हुआ, तो मेरी दोनों माँएँ जो वो दुखित हुई थी। दुखी। तो मैं वो मर्यादा को खंडित करना चाहता हूँ, तोड़ना चाहता हूँ। हुँ, तो विवाह एक ही रखूँगा, मर्यादित रहूँगा। अब 7 समुद्र हैं, 7 तरंगे हैं, 7 रंग हैं। तो समुद्र के अंदर कौन वास करते हैं? हमारा नारायण जी वास नारायण करते हैं। जी, जी। तो उन बंधनों को 7 करते हुए इन्होंने 7 फेरे लिए हैं, यानी कि 3 फेरे कन्या करेगी, 4 में यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो 7 में। हुँ, तो 7 बंधन कहिए, यानी कि आजकल लोग ट्रोल बहुत कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में मैं देख रहा हूँ जी। कि 7 फेरे तो होते नहीं है, 4 फेरे होते हैं।
भैया 4 भी ठीक हैं और 7 भी ठीक है। तो फेरों से विवाह नहीं होता है, ये भी ठीक है। अच्छा। फेरे लेने से विवाह हो गया, फिर भी आपका ध्यान उधर है। हाँ। आपका विवाहित होने के बाद भी आप पर स्त्री की इच्छा कर रहे हैं जी। या पर पुरुष की इच्छा कर रहे हैं, तो विवाह कहाँ है? हम्म। आप एक दूसरे पे समर्पित, देखिए विवाह मंत्रों से पढ़ा जाता है, वो तुम्हारी संस्कृति है, कल्चर है। विवाह क्या है ये जानना जरूरी है। जी। हमारा जो मेन आज का पॉडकास्ट है यही तो, विवाह का विवाह। अर्थ लोग नहीं जी। समझ रहे हैं। देखिए 14 फरवरी को बच्चे क्या करते हैं? वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। ठीक है ना? तो अगर हम इंस्टाग्राम पे या हम्म। सोशल मीडिया हम लोग सभी एक्टिव हैं, अगर कोई पोस्ट हमें अच्छी लगती है तो हम थम, ब्लू कलर का जी। थम उसको टैग कर देते हैं। अगर हमें बहुत अच्छी चीज लगती है तो क्या करते हैं? रेड कलर का हार्ट। हार्ट भेज देते हैं। जी। लेकिन हार्ट लोगों को पता नहीं है एक्चुअली। हार्ट देखिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, हार्ट की जो फोटो है वो ऐसी है। हार्ट तो बड़ा आड़तड़िश है, उसमें नसें बहुत टेढ़ी टेढ़ी हैं। फिर इसको हार्ट क्यों कहते हैं? द सिंबल ऑफ लव इसको क्यों कहा गया? लोगों को नहीं पता है। देखिए ये वो लड़का है और ये लड़की है जिससे विवाह हो रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर लड़का लड़की की तरफ समर्पित है और लड़की लड़के के प्रति समर्पित है तो क्या बन गया? हार्ट। यानी कि ये रिश्ता तभी कामयाब होता है जब एक दूसरे के प्रति हम समर्पित होते हैं। हम समर्पित तो है नहीं और गुण हमारे 36 मिल रहे हैं। गलत है सर। हाँ, वो एक समझौता बन के रह गया है बस कि शादी है, परंपरा है, फेरे हैं और उसके बाद ठीक है चलेगा, ठीक है नहीं चलेगा नहीं, तो वो एक इस तरीके की सिचुएशन हो बस गई है। जो इस रिश्ते को समझ गया उसका रिश्ता काम। ये तो केवल एक लड़का लड़की के लिए मैंने हार्ट बताया, ये हार्ट जो है हर रिश्ते के लिए है। एक पिता का बेटी के लिए, एक माँ का बेटे के लिए, भाई का बहन के लिए, भाई का भाई के लिए, बहन का बहन के लिए। आज रिश्ते पानी होते जा रहे हैं, खून पानी होता जा रहा है। बिल्कुल। अगर इस रिश्ते को अगर हर प्रति समर्पित करते हैं तो रिश्ता कामयाब है। तो विवाह तभी कामयाब है जब एक दूसरे के प्रति हम समर्पित हैं। समर्पण भावना हमारे पुरुषोत्तम राम जी ने क्या हमें सिखाया? समर्पित होना तो सिखाया जी। कि भाई ने भाई के लिए त्याग कर दिया और लक्ष्मण ने अपने प्रभु श्री राम जी के लिए निद्रा का त्याग कर दिया। तो त्याग सीखना है तो राम जी से सीखिए। तो विवाह प्रभु श्री राम जी ने 7 फेरे लिए तो हमें सिखाया है कि विवाह का अर्थ क्या होता है। जी। उनकी धर्मपत्नी, आज देखिए समाज में क्या होता है कि अगर धन है लड़के के पास बहुत ज्यादा तो ये लड़की हमारी सुखी रहेगी। पता लग रहा है उसकी शादी होते ही वो बेचारा कंगाल हो गया। जी। तो बताइए इसमें किसकी गलती है? फिर रिश्ते नहीं निभते, फिर वो रिश्ते वहीं टूट जाते क्योंकि वो सिर्फ उसी चीज पे बेस्ड होते हैं ना कि ये अगर पैसा है तो शादी कर रहे हैं, पैसा नहीं है तो नहीं है। तो आजकल परिवार नहीं देखना, उस लड़के के गुणों को नहीं देखते हैं। तेरे पास बैंक बैलेंस कितना है ये जानना जरूरी है। और लड़की कितनी समाज में एक्टिव है, लड़की की सैलरी कितनी है, ये लड़के वाले भी देखते हैं। ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि लड़की वाले सारे होते हैं, लड़के वाले भी दोनों, कि वो कितना कमा रही है या कितनी एक्टिव है या समाज में क्या उसकी स्टेटस है। भाई हम बारात लेके जाएंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा स्वागत होगा, हमें कौन सी गाड़ी देंगे, हमें क्या देंगे। तो ये विवाह नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज है, ये सौदेबाजी है। ये दहेज प्रथा जो है ये सौदेबाजी वाली है। तो आज लोग कई समझदार भी होते जा रहे हैं जो दहेज प्रथा को समाप्त करते जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर स्टेटस के चक्कर में लड़की वाले दब रहे हैं और वहां लड़के वाले भी दब रहे हैं। आप देखिए ना, आप सही कह रहे हैं, स्टेटस के चक्कर में, चक्कर में शादियां बड़ी लेवल की होती जा रही हैं। मैरिजेस में इतने ग्रैंड लेवल की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो मेन चीज है जहां पर वो बंधन बांधा जाता है, जहां अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं, उसका जो सही मतलब सही अर्थ है वो समझ नहीं आ रहा सबको। तो अग्नि को क्यों साक्षी माना जाता है? बिल्कुल ये आप बताइए कि अग्नि को क्यों साक्षी माना जाता है? बिल्कुल सही है, अग्नि को साक्षी, क्योंकि हम जो अपने पूजा पाठ करते हैं उसमें कहते हैं एक अग्नि तत्व ही ऐसा है। अग्नि तत्व को साक्षी इसलिए मानते हैं कि वो वहां हमारी सबसे पहले हमारी बुराइयां भस्म हो जाती। हम जो आहुति देते हैं स्वाहा जी, हम स्वाहा देवताओं को आहुति दे रहे हैं, लेकिन अंततः इसको अगर बायोलॉजिकली समझेंगे तो अपने अहंकार का हम
भस्म कर रहे हैं। एक अग्नि तत्व ही ऐसा है जहां हमारी बुराइयों को भस्म कर देता है। जल तत्व नहीं करता है और कोई तत्व नहीं करता है। अग्नि क्यों? उसमें हमारी बुराई जल जाती है। इसलिए उसको साक्षी मानकर वर और कन्या को ब्राह्मण देवता कहते हैं कि इसको साक्षी मान के कि हम एक दूसरे प्रति ईमानदार रहेंगे। लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही रहता है जी। वो उन्हीं को साक्षी मान के करते हैं कि हमारी कितनी अच्छी फोटो आ रही है, लेकिन जो मंत्र ब्राह्मण पढ़ रहा है उसके प्रति उनकी कोई फीलिंग नहीं है। पूरी इवेंट में फोटोग्राफरिंग अच्छी होनी चाहिए जी। वेन्यू कितना अच्छा होना चाहिए, होटल कितना अच्छा होना चाहिए, या स्टेज का जो जयमाला का प्रोग्राम हो कितना अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब फेरों का समय आता है, पंडित जी जल्दी कर देना जरा। हाँ जी, क्योंकि टाइम हो गया है। क्योंकि हमें जो असली विवाह है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। बिल्कुल। इवेंट के लिए हमारे पास पूरी रात पड़ी है। और जो इसको समझेगा वो विवाह कामयाब होगा। जो इसको नहीं समझेगा वो आज भी दुखी है, तो वो आप समाज में देख ही रहे हैं कि दुखी दुखी है। अग्नि तत्व में ये साक्षी मान के हम करते हैं। अग्नि तत्व में जैसे आपने देखा होगा कि रामचरितमानस में सब कहते हैं कि रावण माँ सीता को उठाकर ले गए थे, जबकि राम जी ने अग्नि तत्व में ही माँ सीता जी को भेज दिया था जी। केवल उनकी परछाई को लेकर गए थे। अब यहाँ भी तो अग्नि है। फिर समाज को दिखाने के लिए अग्नि परीक्षा दिलवाई गई। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, अग्नि तत्व से ही माँ जानकी जी वापस आई थी कि अब अयोध्या जाना है। उन्होंने कहा था कि राक्षसों का वध करना है तो तुम्हें अग्नि तत्व में जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी अग्नि आई है, और वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और सीता जी हमारे जीवन में उतर गए तो हमारी लाइफ हैप्पी है। अगर बिगड़ गए तो फिर हम भी बिगड़े हुए हैं जी। हम सभी बिगड़े हुए हैं। तो ये जो 7 वचन है, 7 वचन जिस तरीके से कहते हैं कि वो जो लकीरें 7 हैं, कहते हैं ना कि शादी संपन्न नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, वो लकीरें। तो वो लकीरें क्या हैं? क्या उसके पीछे का रहस्य, क्यों वचन वो वाले लिए जाते हैं 7 वचन? देखिए, ये एक 7 वचन जो बनाए गए हैं, ये उस कन्या की तरफ जो मन में संशय है, वो संशय दूर करने के लिए कन्या कहती है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ कर आ रही हूँ जी। मैं अपना परिवार छोड़कर आ रही हूँ। पहले वचन में कहती है कि जो भी आप धन कमाएंगे, जिस प्रकार से अपने माता पिता को देते हैं उसी प्रकार देंगे। ये नहीं कि अब मेरी शादी होगी तो मैं अपना उनको नहीं दूंगा, मैं खुद रखूंगा, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। जिस प्रकार से आपकी पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था को बनाए रखिए। मेरे आने के बाद व्यवस्था को बिगाड़िए मत। क्योंकि पंजाबी में कहते हैं कि नोट बनाया ते गया तो मुंडा ब्याह ते गया। ठीक है ना? तो जैसे ये प्रथा गलत है, ये जिसने भी बनाई है बहुत गलत बनाई है जी। जो पुरुष है उसका विवाह हुआ है तो वो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कहते हैं ना, बेटी की शादी उसका कुल जाति गोत्र सब बदल जाता है। तो ये केवल बेटी के लिए लागू है, ये बेटे के लिए भी है। उसका भी दूसरा जन्म होता है। अब उसकी जिम्मेदारी जो अपने माता पिता के प्रति है वो जिम्मेदारी उसके उस धर्म पत्नी के प्रति। पहले वचन में यही कहते हैं कि जो आप धन कमा कर लाए अपने माता पिता को देंगे। आपके पास जो धन होगा उसका कुछ अंश आप मुझे देंगे। वो क्यों? आप धन कमा कर लाए। घर में अन्न धन की देख रेख कौन करती है? घर की लक्ष्मी करती है। आप घर पर नहीं है, माता पिता घर पर नहीं है, अगर पीछे से कोई बहन बेटी बड़े बुजुर्ग आते हैं तो मेरे पास धन होगा, तो अगर घर में कोई चीज की व्यवस्था की कमी है उस धन से मैं उसको पूरा करूंगी। उसमें किसका मान बढ़ेगा? उस कन्या का नहीं बढ़ेगा। जिस परिवार में ब्याह की गई उसका मान बढ़ेगा कि देखो हम गए थे, उसकी बहुरानी ने कितना हमें अच्छा व्यवस्था करके हमें जल पान खिलाया। अगर मेरे पास धन नहीं होगा तो क्या कहेंगे? देखो हम गए थे, उसकी बहू ने तो हमें ढंग से चाय भी नहीं पिलाई। तो इसलिए आपका और आपके परिवार का मान बढ़ाने के लिए ये वचन मांग रही हूँ। इसमें देखिए कन्या के क्या टारगेट है कि आपका मान बढ़ेगा। जी। स्त्री फिर भी पीछे रह रही है, वचन मांग रही है, लोगों को ये नजर आ रहा है कि कन्या वचन मांग रही है। अरे उसमें भलाई तो आपकी कर रही है। कल को विवाह करके आ रही है तो आपके परिवार का वंश बढ़ा रही है। बेटी 3 कुल को तारती है, कन्या 3 कुल को तारती है। पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा जिस कुल में विवाह करके जाती है। माता कैसे? कन्या का जब विवाह होता है तो 16 संस्कार होते हैं, 16 श्रृंगार करती है कन्या। 16 श्रृंगार में पहला श्रृंगार होता है चूड़ी, चूड़ा पहनती है। तो चूड़ा कौन दान करता है? मामा। तो मामा किसका भाई है? माँ का। यानी कि वो कुल तर गया जी।
यानी कि पहला संस्कार उन्होंने किया, वो कन्या को चूड़ी दी, वो पहला श्रृंगार चूड़ी उन्होंने दी। यानी कि पहला कन्यादान जिसे कहते हैं, वो पहला कन्यादान मामा करता है, मामा। दूसरा पिता करता है। तीसरा जिस कुल में विवाह करके जाती है कन्या, उसका वंश बढ़ता है, तो 3 कुलों को तारती है। क्या वो एक वचन नहीं मांग सकती है? जी। वो वचन प्रायोरिटी अपने लिए नहीं, उस परिवार के लिए कह रही है। दूसरे में भी कहती है कि जिस प्रकार मैं अपनी जो सास है उसको माँ के रूप में सम्मान दूंगी। तीसरे में अपने जो ससुर हैं उनको पिता के रूप में सम्मान दूंगी। जो मेरी ननद जेठानी है उनको बहन के रूप में सम्मान दूंगी। जो मेरे देवर जेठ हैं भाई के रूप में सम्मान दूंगी। उसी प्रकार आपको मेरा सम्मान करना हो। तो क्या मांग रही? सम्मान ही तो मांग रही है। क्या उसकी राइट नहीं है सम्मान मांगने का? जी। कि विवाह से पहले अगर मैं बीमार थी तो अपने बाबुल से, अपने पिता से कहती थी मुझे दवाई ला के दो, या मुझे कुछ मोबाइल रिचार्ज कराना है, या कुछ चीज लेनी है, मुझे कोई ड्रेस पसंद आ गई, तो मैं किससे कहती थी? अपने पिता से कहती थी। जी। अब विवाह के बाद मैं क्या अपने पिता से जाके कहूंगी? तो आपसे ही कहूंगी। तो आपने हर प्रकार से मेरी रक्षा करनी है। तो इन वचनों में अगर वो मांग रही है कुछ, तो कोई बुरा तो नहीं कर रही है। तो इन वचनों का भी तो मजाक बनाया जाता है आजकल। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। जब फेरे हो रहे होते हैं, तो जब पंडित जी ये वचन सुनाते हैं, तो हमने बहुत देखा है कि इन वचनों का भी मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि दोनों ही वर्किंग है। दोनों ही वर्किंग है, वो भी उतना ही पैसा ला रहे हैं, वो भी उतना ही ला रहे हैं, तो उन चीजों का मजाक बन के रह गया है। तो कहाँ तक ये जायज है? ये मजाक हमारी सिर्फ बच्चियों के लिए बनाया गया है। जी। पुरुष को कभी मजाक नहीं बनाया गया। हमारी टारगेट हमारी बच्चियों को ही किया गया अधिकतर। और फिर हम अब जो करते हैं, मेरा यही एक रील वायरल हुई थी जहां से लोगों ने मुझे पहचाना कि बेटी कभी एक रूप में नहीं दी जाती है। जो कन्यादान या पाणी ग्रहण का जाता है, बेटी कभी एक रूप में नहीं दी जाती है। लोग ही सोचते हैं कि एक ही तो कन्या है, वो दी है, क्या दी है? बेटी 3 रूप में दी जाती है। तो कैसे? तन, मन और धन। बेटी 3 रूप में दी जाती है, तन, मन और धन। वो कैसे? माँ का अभिन्न अंग होती है औलाद। एक अंग से दूसरा अंग होता है, वो अंग काट के आपको दिया गया है। ये हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। और मन, बेटों के स्थान माँ के हृदय में है। यानी कि बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बेटों का स्थान माँ के हृदय में है, लेकिन जो स्थान बेटियों का है वो बेटों को नहीं हो सकता। कि तियां जम दिया हुन पराइया नारो बाबला। जी। वो हृदय निकाल कर आपको दिया गया है। जब बेटी विवाह करके जाती है तो पंजाबी कहते कंधा भी हल दिया ने, दीवारें भी हिल जाती हैं, पत्थर भी रो पड़ता है। बेटी वो है। और कहते हैं बेटी जब पैदा होती है घर में कौन आई है? लक्ष्मी। आज भी इस घर की जो लक्ष्मी है, आज आपके घर की शोभा बढ़ाने जा रही है। तो जिसने तन मन धन के साथ बेटी दे दी, उसके सामने गाड़ियां, श्रृंगार, सोना चांदी सब जीरो हैं। जी। जी। सब जीरो हैं। अब हम पुरुष को ये जो वर है उसको क्या समझाते हैं कि बेटा ये तेरी कौन है? कहते वाइफ। मैं कहा वाइफ नहीं, इंग्लिश मत बोलो। ये आपकी कौन है? कह रहे पत्नी, धर्म पत्नी। मैं कह हिक के इसको धर्म पत्नी इसलिए कहते हैं कि जो पत्नी धर्म के मार्ग पर चलना सिखलाती है उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। जो अधर्म पर लेकर जा रही है उसको पत्नी कहना भी पाप है। अब पत्नी का अर्थ क्या है ये जानिए। पुरुष हर समय ऐसे कार्य करता है, उसका पतन होता रहता है। पतन समझते हैं आप? जी। खंडित हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। पुरुष अक्सर ऐसे कार्य कर जाता है, उसका पतन होता रहता है। उस पतन को जो रोकती है वो पत्नी, यानी कि पत्नी आपका पतन कभी नहीं होने दूंगी। जब भी आप बिखरने लगेंगे, खंडित होने लगेंगे, मैं कदम के साथ कदम मिलाकर, कंधे के साथ कंधे मिलाकर आपको बांध के रखूंगी, आपको बिखरने नहीं दूंगी। तो ये पत्नी का अर्थ होता है। अर्थ अगर समझ गए तो मुझे लगता है कि ये इतना प्यारा रिश्ता है पति पत्नी का। और अगर ये वचन की समझ होना बहुत जरूरी है। ये समझ गए तो सारी जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि दोनों तरफ से सम्मान है, दोनों तरफ से बराबरी है। वो भी कर रहा है, वो भी कर रही है, पत्नी भी। अब कन्यादान की आपने बात की। कन्यादान जिसको सबसे बड़ा दान माना जाता है, और कहते हैं कि माता पिता कन्यादान करके जो है धन्य हो जाते हैं। तो कन्या का दान, ये शब्द ही जो है ना, एक कन्या होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते मैं भी महसूस करती हूँ कि आपने बोल दिया, एक एक पल में आपने बोल दिया कि आज से कन्या दान कर दी।
ये कन्यादान की रस्म हो गई। तो क्या कन्या वाकई दान करने वाली चीज है कि हाँ वो दान कर दी, तो क्या कन्या अलग हो गई माता पिता से, ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। मैं सबसे पहले इसी शब्द पे फोकस डालता हूँ जी। कि कन्यादान जो शब्द है हमारे पुस्तक में, जो विवाह पद्धति पुस्तक है, उसमें ये शब्द ही नहीं है। हमारी कल्चर में शब्द नहीं है। ये मीडिया से आया हुआ है, फिल्मों से आया हुआ है। कन्यादान हमारी में पाणी ग्रहण कहा जाता है। हम संकल्प होते हैं ना, जी। कन्या हस्तम वरहा, यानी कि कन्या का हाथ पकड़कर, यानी कि पाणी ग्रहण कहते हैं। पाणी कहते हैं हाथ को, यानी कि उस हाथ, जितना राइट्स उसके माता पिता का है। बेटी जब पैदा होती है, जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी आई है, क्या लक्ष्मी कोई पत्थर ही होगा जो अपनी बेटी का दान करेगा? बिल्कुल। इस इसका पाणी ग्रहण किया जाता है, और जो पाणी ग्रहण का अर्थ समझ जाता है वो कभी अपनी पत्नी को दुख नहीं देता है। आज समाज में क्या होता है कि घर की नौकरानी बना के ले जाते हैं। तो माता पिता कहते हैं जितना राइट्स हमारा है तो उतना राइट्स हम आपको दे रहे हैं। ये नहीं कि अब विवाह हो गया तो अब हमारे तेरे से कोई नाता नहीं है। नाता उतना ही है। ये पहले समय में माता पिता कहते हैं आज के बाद तेरा जीना मरना वही है। ये इसलिए कहते थे कि ताकि वहां उस परिवार के अंदर तू सम्मिलित हो सके। अब ये नहीं कि तेरे पर कोई कष्ट आएगा तो हमें नहीं याद कर, हम खड़े हैं। लेकिन आजकल इसको टोल इसलिए कर दिया कि बेटा कोई बात हो मुझे बता दियो। तो वहां कोई बात हो ना हो, लेकिन वहां पहले पता लग जाती है। जी। तो रिश्तों में क्या हो गया, खटास आ गई। रिश्तों में जो मजबूती थी वो कमजोर पड़ गई। पहले चिट्ठी लिखती थी बेटी, जब मोबाइल वगैरह नहीं थे, बेटी चिट्ठी लिखती थी कि पापा मैं ये दुखी हूँ। वो चिट्ठी पोस्ट करते थे, फिर दूसरे शहर में वो पोस्ट होती थी, फिर वो उनके घर पे जाती थी। जब तक वो चिट्ठी खोलते थे वो उनके घर में सुलह हो गई होती थी। तो पिता जब वहां जाता था तो देखता कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। तो वो दूल्हा कहता है कि पिताजी आप? कहते हाँ बेटा इस शहर में आया था, चलो बेटी से मिलते चले। तो रिश्ते बन जाते थे। आजकल जरा सी कोई बात हुई नहीं, फट फोन, मम्मी देखो इसने मुझे थप्पड़ मारा, मम्मी ये देखो इसने किया, तो दुनिया हो गई। तो ये बात सोशल मीडिया की, मैंने उसकी किसी का अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे पहले प्रायोरिटी हमें खुद को करनी चाहिए कि बेटी को वहां पर जब भेज रहे हैं तो ये हमें समझाना चाहिए कि बेटा वही सब कुछ है। अगर कोई दिक्कत आती है हम बैठे हैं, लेकिन सबसे पहले इसका सोल्यूशन तुम्हें खुद निकालना है। तो ये बात मैं बेटे के लिए भी कहूंगा कि सारा ठेका क्या लड़की ने ले रखा है? लड़का कहता है एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ। क्यों एडजस्ट होने के लिए? सिर्फ वही बनी है, तुम्हारा भी राइट बनता है। वो अपने 1000 सपने सजो के आई है कन्या कि मैं वहां जाऊंगी, मेरे जो माँ बाप छोड़ के जा रही हूँ इसके माता पिता मेरे माता पिता होंगे, जो मैं अपनी बहन छोड़ के जा रही हूँ वो मेरी ननद मेरी बहन होगी, मैं अपना सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, आपके साथ आ रही हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी किसकी? आपकी है। अगर मुझे कोई कष्ट आ गया तो आपकी प्रायोरिटी है। पहले आपने मुझे देखना है कि कहां पर मैं कंफर्ट हूं, किस कंफर्ट जोन में हूं। आपने भी मेरे साथ उसमें रहना है। अगर मैं आपके लिए व्रत रख रही हूँ करवा चौथ का, तो आपने भी मेरे साथ व्रत चाहे न रखी है, लेकिन मेरी उस चीज इच्छाओं को आपने भी देखना है कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए। अपने माता पिता के लड़ने के लिए नहीं कह रही, आप मत लड़िए अपने माता पिता से, लेकिन आपने उनको भी संभालना है, उनको भी समझाना है कि ये भी किसी की बेटी है। हमारी भी बहन ब्याह की जाएगी तो वहां जाएगी तो वो भी तो किसी की बेटी है, जब किसी की बहू बनेगी। तो ये दोनों का रिश्ता ऐसे तभी बनेगा जब एक दूसरे को समझे। एक्चुअली मैरिज यही है, शादी यही है, निकाह यही है। जी। ये सबको, समाज को समझने की जरूरत है कि विवाह क्या है। तो पंडित जी ये कन्यादान की जो बात चल रही है कि कन्यादान जब आप करवाते हैं वहां पर, तो कन्यादान की जो रस्म में जो आप फेमस हैं कि आप एक अलग तरीके से समझाते हैं कि कैसे कन्यादान होता है, कैसे किसी के जिगर का टुकड़ा हम लेके जा रहे हैं उसको संभाल के रखना है। तो इसको आप जो गाकर अपने अंदाज में फेरों में बोलते हैं वो आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। मेरे खुद का एक भजन लिखा हुआ था कि एक पिता ये अरदास कर रहा है, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल, मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। हाथ जोड़ के करूं मैं विनती,
हाथ जोड़ के करूं मैं विनती, देना संकट टाल। मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। बाबुल अपनी बेटी के लिए दुआ मांग रहा है, लेकिन उस परिवार के लिए भी दुआ मांग रहा है कि मेरी बेटी उस घर में भी खुश रहे, जिस घर में मेरी बेटी जावे, उस घर में दुख कभी ना आवे। एक बाबुल उस परिवार के लिए भी दुआ मांग रहा है, जिस घर में मेरी बेटी जावे, उस घर में दुख कभी ना आवे। दया करो महारानी उस पर, दया करो महारानी उस पर, पूरे करो सवाल। यानी कि उसके मन में जितने सवाल हैं उसका आंसर दो जी, क्योंकि वो हजार सपने सजो कर जा रही है कि पता नहीं मुझे सास कैसे मिलेगी, ससुर कैसे मिलेंगे, ननद कैसे मिलेगी, मेरा पति मुझके साथ ईमानदार रहेगा या नहीं रहेगा, या कहीं किसी पर स्त्री का इच्छा तो नहीं करेगा। वो सवाल जितने में है, वो बाबुल उससे कह रहा है कि उसके ये सवाल पूरे करो। बेटी तो है धन्य पराया, पास कौन इसे रख पाया। ये जो धन कहा गया है, ये वो धन है जो कमाकर हम सारी उम्र नहीं कमा सकते हैं। जब वो हमारे जीवन में आती है, कहते हैं जब भाग्य होता है तो बेटा पैदा होता है। जब वही भाग्य 100 टाइम्स अगर इकट्ठे होते हैं तो बेटी पैदा होती है। कहते हैं कि हर बेटी के हिस्से में पिता होता है, हर बेटी के हिस्से में पिता होता है, लेकिन हर पिता के हिस्से में बेटी नहीं होती। बेटी जो है वो पराया धन कहते हैं, पराया धन नहीं कहना चाहिए। वो धन पराया नहीं है, वो यहाँ का भी है तो वहां का भी है। ये धन बढ़ता है, ये धन वो है। एक धन ये माया है, पैसा जिसे नोट कहते हैं, करेंसी। वो करेंसी खर्च कब हो जाए पता भी नहीं चलता, लेकिन ये धन हमेशा बढ़ता है। जहां पैदा हुई वहां जाके वंश बढ़ा तो ये धन बड़ा है, धन घटता नहीं है। तो ये धन उसको पराया नहीं कहना चाहिए। जितने राइट्स यहाँ पर हैं उतने राइट्स उसकी वहां पे है। बेटी तो है धन्य पराया, पास कौन इसे रख पाया। ये जितना राइट्स हम उसको दे रहे हैं, ये उसकी जिम्मेदारी आज के बाद कि तूने हमारी बच्ची को किस प्रकार से रखना है। उसको एक प्रकार से चेतावनी भी दे रहे हैं कि तूने इसको कुछ कष्ट नहीं देना है। हमने इसको कभी आंसू नहीं आने दिए, तो तूने भी कभी इसको आंसू नहीं आने देने चाहिए। ये उसको कह रहे हैं। घर या आंगन में जितनी भी खुशियां आती हैं वो बेटे के आने से ही आती हैं। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं, बेटे होते हैं तो खुशी नहीं होते हैं। लेकिन एक परिवार में, नागपाल परिवार है, उसमें बेटी पैदा हुई थी तो शायद बेटे होने पे इतनी खुशी नहीं मनाई थी। जितने गेस्ट आए थे सबके गले में सोने की चैन उन्होंने डाले थे कि हमारे घर में बेटी आई है, लक्ष्मी आई है। जब राजा जनक जी बारात का स्वागत कर रहे थे, दशरथ जी आए वहां पर, तो दशरथ जी ने उनके जाके जनक जी के पांव छुए। कहते आपने उल्टी गंगा बहा दी, हम तो कन्या वाले हैं, हमें आपका स्वागत करना चाहिए, हमें आपके पांव छूने चाहिए, आपने हमारे छुए। कहते नहीं, कहते मैं तो भिक्षुक बन के आया हूँ, याचक बन के आया हूँ, आप तो दाता हैं। आप अपनी बच्ची का पानी ग्रहण करवा रहे हैं और हम तो ग्रहण करने आए हैं। मैं तुमने बेटों की बारात लेकर आया हूँ और आप तो दाता हैं, हम आपके सामने भिक्षुक बन के आए हैं। तो बेटियों का स्थान बहुत ऊंचा होता है। मेरे घर में भी 4 बेटियां हैं, तो मैं तो सौभाग्यशाली हूं, मैं प्राउड फील करता हूं। एक छोटा बच्चा भी है, रुद्राक्ष मेरे बेटे का नाम है। तो ये हमारा ये कल्चर जो है बेटियों के ऊपर बहुत कम बोला जाता है और उसको ट्रोल बहुत किया जाता है। आज तो बेटी का शुक्र है कुछ सम्मान करना प्रारंभ कर दिया है जी। नहीं तो कुछ वर्ष पहले बेटियों को तो मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, एक बेटे के चक्कर में उनको मार दिया जाता था। तो बेटी तो है धन्य पराया, पास कौन इसे रख पाया। एक दिन तो है जाना पड़ता, एक दिन तो है जाना पड़ता, बेटी को ससुराल। मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुशहाल। जब बेटे के विवाह पर पिता उसको गाड़ी देता है, कपड़े देता है, सब कुछ देता है, हर वो व्यवस्था बना के रखता है कि मेरी बेटी को तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी उस बाबुल के मन में एक छोटी सी चीज रह जाती है कि मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, उसको कुछ नहीं दिया। वो बाबुल बड़ा दुखी होता है। बाबुल तुझको क्या दे बेटी,
दिल से यही दुआ दे बेटी, जो दिल से दुआ ही दे सकता है। बाबुल तुझको क्या दे बेटी, दिल से यही दुआ दे बेटी। घर आंगन में खुशियां बरसे, घर आंगन में खुशियां बरसे, होवे मालो माँ मैया जी मेरी बेटी को रखना सदा खुश। अंत में क्या कहा है, इतना सुख ससुराल में पावे, मैं के की कभी याद ना आवे। जिस लाड प्यार से तुझे हमने बचपन में पाला है, जब तू रूठ जाया करती थी, तेरे पीछे कभी चॉकलेट कभी आइसक्रीम लेकर तुझे मनाते थे, कभी डॉल दिलाते थे, कभी ड्रेसेस दिलवाते थे कि तू मान जाएगी, वही लाड प्यार तुझे वहां मिलना चाहिए। ये दुआ कर रहा है उस ईश्वर से कि ये जितना लाड प्यार हमने दिया है, वही लाड प्यार तुझे वहां भी मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उसके जाके सर पे चले जाना है, इतने भी नहीं, लेकिन वो लाड प्यार वहां भी मिलना चाहिए। जब वहां नहीं मिलता, इसलिए लोग दुखी होते हैं कि बेटी का पैदा हुई, क्योंकि ना जाने सामने कैसे लोग मिलेंगे, इस चिंता में लोग माता पिता, कन्या के माता पिता दुखी होते हैं। लेकिन उसको दुख नहीं करना, उस बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा कर दो, खुद रिश्ते मांगने वाले आएंगे, बेटियों को कभी दुखी नहीं होंगे। तो ये भजन था जो मैंने लोगों को बांध के मतलब रखता मैं हूँ। क्या बोलूं इसके बाद, तो कि मुझे, मेरी भी बेटी है, ये हाँ। सुन के मैंने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि खुद नजर आ रहा था, देखिए ना। आपकी आंखों से नजर आ रहा हाँ, था। क्योंकि वाकई ही जैसे हम अपनी बेटियों को रखते हैं, हाँ, सामने वाले को उसका सम्मान करना चाहिए। एक पिता जो है, जब शादी होती है तो लड़के वाले आते हैं, बहुत रोब से आते हैं, मैं बहुत हक से आते हैं, जबकि उसको लड़की के पिता का सम्मान करना चाहिए एक कि वो अपने जिगर का टुकड़ा आपको जी दे रहे हैं देर आज। आप इस तरीके से मत आइए कि आप अपनी शान में आ रहे हैं, आपने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया है, मैं बल्कि आपको झुक के आना चाहिए। आप एक ऐसी लक्ष्मी लेके जा रहे हैं जो आपके कुल को तार देगी। बस ऐसे तो समाज में बहुत कम लोग हैं। जी। जैसे मैंने जिस परिवार का मैंने विवाह पढ़ा था, जो वायरल हुई थी, वो परिवार किंद्रा परिवार है। हम्म। तो वो हकीकत में मैंने देखा है कि उनके घर में बहुएं जो ब्याह के आई हैं, हम्म। या उनकी बेटियां, उनकी पत्नियां, जो भी स्त्री धन है, इतना सम्मान वहां किया जाता है, हम्म। मैंने शायद बहुत कम परिवारों में देखा है। वो कहते हैं कि हम तो किस्मत वाले हैं कि हमारे घर में ये लक्ष्मी आई है। हम्म। तो जो इसने इसको समझ लिया, वो समाज में क्या, उस ईश्वर की नजरों में अच्छा बन गया। जी। हमें दुनिया की नजरों में अच्छा बनते फिरते हैं। हम्म। हमें दुनिया की, मुझे आपकी नजरों में अच्छा नहीं बनना है, इनकी नहीं, किसी की नहीं लगाना। हम्म। मुझे सिर्फ उस यूनिवर्स के साथ अच्छा बनना है। जो मुझे ड्यूटी दी गई है, हम सबको ड्यूटी दी गई है, उस ड्यूटी को अच्छे से जो निभा लेगा, वो रिश्तों को निभा लेगा। हम्म। जो उसको समझ लेगा, वो रिश्तों को समझ लेगा। जो अपने आप को समझ लेगा, वो आपको भी समझ लेगा। हम्म। मैं समझना जरूरी है, तो हम उसी समझाने की काम को करने के लगे हुए हैं। जी, तो आपने ये तो बहुत अच्छे से अभी जो सुनाया हाँ, है, कैसे कन्यादान का महत्व, हाँ, कि कैसे एक पिता अपनी जो कन्या को विदा करता है, हाँ, क्या इमोशंस होते हैं उनके। बिल्कुल। तो एक लड़के परिवार के लिए आप वहां पर फेरों पे क्या ऐसा जो बोलते हैं हाँ, गाकर, जो उनको समझ आए, मुझे वो भी सुनना है। उसमें बेटी कहती है हम्म। अपने पिता से, यहाँ तो पिता ने कहा, यहाँ हम्म। बेटी कहती है, कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। कन्यादान हुआ जब पूरा, बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने सचमुच मुझको छोड़ दिया। यानी कि इनके चक्कर में आपने मुझे छोड़ दिया। छोड़ दी। हम्म। ठीक है, आपने मुझे विवाह करके वहां पर भेजा है, मेरी अब वही जिम्मेदारी है। अगर कल को उन्होंने मुझे तंग किया, मुझे पीड़ा दी, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? हम्म। तो ये उन बेटों के लिए कहा गया है कि अगर कोई बेटी आ रही है, आपकी भी बहन है, हम्म। आप भी अगर भेजोगे तो इस आराम अरमान से भेजोगे कि हमारी बहन सुखी रहे, तो ये भी किसी की बहन है। तो ये बेटी को कहना पड़ रहा है, ये इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए कि बेटी क्यों कह रही है, समाज को देख के कह रही है। तो जो बेटे समझदार हैं, वो बेटी को इज्जत देते हैं। जो सिर्फ धन के लिए या स्टेटस के लिए विवाह करते हैं, वो कभी नहीं समझेंगे। कहते हैं ना, मत सिर मारना पत्थर के, हमने सिर मारने के बराबर है, लेकिन हमने पत्थर को भी पिघाला है।
इतनी हमारी उस परमात्मा की कृपा है, हमारे ऊपर राम जी की कृपा है कि अभी तक जितने भी किए हैं उन पत्थरों को पिघाल के ही हमने उस सांचे में ढाला है, जो आज ये रिश्ते कायम है। तो हमारी कोशिश यही है। ये अकेले मेरी कोशिश नहीं, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए, आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। और जो पॉडकास्ट के माध्यम से ये सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी पराई बेटी को अपने घर की बेटी समझ लेंगे, तो हकीकत में उस रिश्ते में कभी खटास नहीं आएगी। वो आपकी इज्जत करेगी, आपके परिवार की इज्जत करेगी, और आपके जो आने वाले संतान है उसका अच्छे से पालन पोषण भी करेगी। और ये जिम्मेदारियां केवल लड़की के लिए, आपके लिए भी होनी चाहिए। अब जैसे आजकल बड़े ट्रोल करते हैं, एक पंडित जी ने विजिटिंग कार्ड छपवाया था कि सास और बहू की कुंडली मिलवाएं। अच्छा। तुम वो ब्राह्मण देवता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप क्या शो ऑफ कर रहे हैं? हाँ। कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट ब्राह्मण हैं? मैं ब्राह्मणों के लिए भी बहुत कुछ बोलता हूँ, ब्राह्मण ठीक है, लेकिन आजकल ब्राह्मण भी बहुत प्रैक्टिकली हो गए हैं। वो सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन बनते जा रहे हैं। अरे भैया, पैसा सबके लिए जरूरी है, लेकिन ऐसी विज्ञापन देने की बजाय ना उन रिश्तों में मजबूती लाने की कोशिश करो। तो जब इस विवाह पूरा हो जाता है तो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस परिवार में ब्याह के जा रही है, जिस वर के साथ इसकी शादी हो रही है, वो किसी का पुत्र भी है। उसको क्या कहा जाता है? सास जी। तो मैं कन्या से पूछता हूं कि बेटा ये आपकी कौन है? तो वो कहती है कि मम्मी। मैं कहा मम्मी पापा बाद में, ये आपका एक्चुअल रिश्ता क्या है? वो कह रहे हैं सास। ठीक है ना? अब आप इमेजिन कीजिए, आपने एक वर्ड लिखा सा, आ का डंडा और सा, क्या बनेगा? सास। और कन्या से पूछता हूं बेटा आपने बिंदी किसके नाम की लगाई है? वो कह रहे पति की तरफ इशारा करती है। तो मैं कही किसका पुत्र है? इनका। मैं कही इस बिंदी को, इस डोट को अगर सास शब्द के ऊपर लगाओगे वो क्या बन जाएगा? सांस। सांस। जब आप इनकी सांस बन जाएंगी, अपनी सास की जब सांस बन जाएंगी, ये आपकी मम्मी और आप इनकी बेटी बन जाएंगी। तो ये रिश्तों की मजबूती होनी चाहिए, हम यही समझाते हैं। बैलेंस। हाँ, तो ऐसी कई सासों को मैंने माँ बनते देखा है। वो मैंने नहीं बनाया, मेरे कुछ शब्दों में उस परमात्मा के दिए हुए शब्दों का जो ज्ञान था वो लोगों को दिया। वो जो रिश्ते बिगड़े हुए थे, तलाक तक जो रिश्ते पहुंच चुके थे, जिनके साइन होने थे तलाक के, आज वो इकट्ठे फिर बस गए हैं। तो इतनी ही कोशिश है, अगर किसी का घर बसता है तो मैं अपना बोलना सफल समझता हूँ, वरना मैं कौवे की तरह काव काव करके निकल जाऊंगा। हाँ, अगर इस तरीके से फेरे समझाए जाएं और रिश्तों के मतलब समझाए जाएं, क्योंकि रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होता, दो परिवारों के बीच में होता है। तो इस तरीके से अगर रिश्तों को समझाया जाए और कैसे वैल्यू करनी है इन चीजों की, तो मुझे लगता है कि ये रिश्ते जो आजकल जल्दी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो जैसे पहले निपटे थे ऐसे निपटे रहेंगे। अब जैसे कन्या के पिता जब पूजा में बैठते हैं तो वर की पूजा होती है। कन्या के पिता जो है वर की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उनको नारायण स्वरूप में। अच्छा। वो नारायण क्यों बन के आए भाई? उनका नाम तो चिंटू पिंटू रिंकू है। नारायण जी का स्वरूप इसलिए। कन्या कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण केवल नारायण जी ने किया था। कोई देवी देवता नहीं कर सकते। हम मनुष्य की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो पाणी ग्रहण करने के लिए वो नारायण जी का स्वरूप धारण करके आते हैं। उनको आपने देखा होगा मधु पर्क देते हैं, जो दूध। हाँ हाँ, वो दूध, दही और चीनी। तो हम वो बच्चे को समझाते हैं कि वो मधु पर्क आपको क्यों दिया गया है। वो 3 वस्तु से बनता है, दूध, शहद, घी से। शहद, घी। ठीक है ना? अब हम समझ रहे हैं कि अब बेटा ये आपको मधु पर्क दिया है, अगर ये जितना दूध है उतना घी उतनी शहद अगर दिया जाएगा तो ये विष बन जाएगा। 100 ग्राम दूध में 100 ग्राम शहद मिला दीजिए, 100 ग्राम घी मिला दीजिए, वो विष बन जाता है। तो हमने अधिक मात्रा में दूध लिया, उससे आधी मात्रा में हमने घी लिया और शहद लिया और 1 बूंद मात्र घी लिया हमने, तो मधु पर्क बन गया। अब ये क्यों खिलाया जाता है लड़के को? अब दूध क्या कार्य करता है? एक दूध है, जब उसको गर्म किया जाएगा तो क्या निकलेगा? मलाई निकलेगी। उसमें घी भी बनता है, पनीर भी बनता है, दही भी बनता है, मक्खन भी बनता है। यानी कि एक दूध की शाखाएं बढ़ गई। तो आप अपने परिवार के वो वंशज हैं, आपकी शाखाएं बढ़ रही। दूसरा इसमें शहद है। अब शहद क्या कार्य करता है? अगर हम तीखा लग जाए, शहद लगाएंगे तो मिठास आ जाएगी। यानी कि आपकी मुखार बिंद से जब भी कोई शब्द निकले, उस मधु की तरह निकले, जो किसी को अपमानित ना करे।
जब आप बोलें तो सामने वाला कहे देखो ये बच्चा जब भी बोलता है तो इतनी मधुरता है कि हमें अपना बना देता है। तो आपकी वाणी में मधुरता के लिए आपको मधु दिया गया है। अब घी क्या कार्य करता है? अब घी को सब्जी में मिलाया जाए, क्या उसमें घुल मिल जाता है, पता नहीं चलता कि इसमें क्या है। तो आपका व्यवहार, आपका आचरण उस घृत की तरह, घी की तरह होना चाहिए कि जब भी आप किसी फंक्शन में जाएं या किसी के घर में जाएं, अलग कुर्सी डाके ऐसे नहीं बैठ जाना, मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा जी। तो आपका व्यवहार उस घी की तरह घुल मिल जाना चाहिए। जब किसी परिवार में आप जाते हैं तो घुल मिल जाए। सामने वाला कहे यार जब बच्चा जब भी आता है ना ऐसे घुल मिल जाता है जैसे आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से हमारे नाते हैं। यानी कि आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपकी प्रवृत्ति में वृद्धि हो, इसलिए आपको मधु पर्क दिया गया है। और आपने कन्या के पिता से अक्षत पुष्प लेकर अपने शीश पर धारण किया है कि आपने जो भी दिया है मैं इसको स्वीकार करता हूं, नारायण स्वरूप में। फिर वही नारायण राक्षस कैसे बन जाता है बाद में। तो केवल बेटी के लिए सारी बातें लागू नहीं है, बेटे के लिए भी लागू होनी चाहिए। और हम वही सिखाते हैं कि आप भैया कोई मामूली बात नहीं करने जा रहे हो, आप एक परिवार का अंश लेकर जा रहे हो, आप भी अपने परिवार का अंश हो। ये आपकी प्रायोरिटी, आपकी जिम्मेदारी है। इस बच्ची पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप वचन में तो कहते हो कि बिना बुलाए किसी के घर में प्रवेश नहीं करना है, मेरे माता पिता की आज्ञा लेके जानी है। तो ये बात आप पे भी लागू होती है। वो भी अपना सब कुछ छोड़ के आई है। यही बता। बहुत अच्छे से आपने विवाह बंधन के बारे में बताया, 7 वचन 7 फेरे। तो इनका मतलब जिस तरीके से आपने समझाया है अर्थ इसका, अगर मुझे लगता है सब लोग इसको अच्छे से समझ गए, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिज में, ये नहीं आएंगी कभी भी। और पहले दिन से मेरे ख्याल से पता चल जाता है कि जो ध्यान से इन वचनों को, इन मंत्रों को उस समय सुनता है, समझता है, तो वो वाकई ही रिश्ता निभाता है। और जिनके लिए ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक परंपरा है, सुन लिया, हो गई शादी, तो वो फिर उसी तरीके से ही रिश्ता चलता है। इसीलिए इसको आम बात मत समझिए, बहुत गहरा, बहुत पवित्र बंधन है जिसमें आप बंधने जा रहे हैं। इसके ऊपर अगर आप पूरा इवेंट, पूरी सेलिब्रेशन, पूरी कोरियोग्राफी, सब कुछ पे ध्यान देते हैं, तो प्लीज इन मंत्रों पे, इन 7 फेरों, इन वचनों पे भी उतना ही ध्यान दीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम और बात करेंगे। पंडित गोल्डी जी कथावाचक भी हैं, इनके पास बहुत सारी ऐसी और चीजें भी हैं, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री